नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए 18 जुलाई 2021 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर प्रदेश की 100% भूमि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर प्रदेश की 100% भूमि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 5 जुलाई 2019 को की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल का एमआरपी मूल्य सीधा दिलाना था, यानी किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थक मूल्य प्रदान करना था। अब बात करती है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तथ्य और इसका क्या था उद्देश्य। मेरी फसल मेरा ब्यौरा हरियाणा के प्रमुख तथ्य यानी सभी पंजीकृत किसानों की फसल को सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। कृषि विभाग सभी किसानों को 5 रुपये प्रति खेवेट की दर से भुगतान करेगी। इसके साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सभी पंजीकृत किसानों को 10 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। गांव व कस्बों में सभी किसान कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा ऑनलाइन फसल विवरण दर्ज करा सकेंगे। हरियाणा के सभी पंजीकृत किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान ई भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। किसान कल्याण के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना से किसान सीधे लाभान्वित होंगे। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। इससे कृषि विभाग को किसान द्वारा बोई गई फसलों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। सभी किसानों को खाद्य बीज ऋण व कृषि उपकरणों सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी किसानों की फसलों को पूर्व निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। पंजीकृत किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय जरूरी सहायता भी प्रदान की जाएगी। किसानों को फसलों की बुआई तथा कटाई का सही समय की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों यह थी आपकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़े कुछ तथ्य और इसके उद्देश्य और किस वजह से सरकार के ने इसको शुरू किया है, यह इससे जुड़ी सभी जानकारी हमें जान ली है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत कितने एकड़ भूमि पर धान की जगह अन्य दूसरी फसलों की खेती की गई है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 87,000 एकड़ भूमि पर मेरी पानी मेरे विरासत योजना के तहत 87,000 एकड़ भूमि पर धान की जगह अन्य दूसरी फसलों की खेती की गई है, परंतु सरकार के द्वारा 2021 में इसका लक्ष्य 2 लाख एकड़ भूमि पर धान की जगह अन्य दूसरी फसल की खेती कराना था। और इसके द्वारा सरकार ने बहुत सी योजनाएं भी शुरू की है। अगर कोई किसान धान की जगह अन्य दूसरी फसल लगाए तो सरकार के द्वारा उसको 7,000 रुपये एकड़ पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा किसान अगर धान की सीधी बुआई करता है तो सरकार के द्वारा उसको 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। जबकि बाजरे की खेती करने पर यानी धान की जगह बाजरे की खेती या अन्य दूसरी खेती करने पर सरकार के द्वारा 4,000 रुपये प्रति एकड़ भी प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों यह थी आपकी सरकार के द्वारा चलाई गई धान की जगह अन्य दूसरी फसलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। और सरकार का मुख्य उद्देश्य पानी के स्तर को ऊपर करना है, यानी पानी का स्तर हरियाणा में बहुत ही नीचे चला गया है, जिससे सरकार ने धान की खेती की जगह दूसरी फसलों की खेती करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संचालित कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 1200 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री ने माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म कहती है मिकाडा, यानी माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी,
इसके लिए सरकार के द्वारा 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब बात कर लेते हैं माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है क्या, यानी माइक्रो इरिगेशन होती क्या है। माइक्रो सिंचाई यानी जिसे स्थानीयकृत सिंचाई, कम मात्रा में सिंचाई, कम प्रवाह सिंचाई या ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है। एक सिंचाई पद्धति है जो कि पारंपरिक छिड़काव प्रणाली की तुलना में कम दबाव और प्रवाह के साथ की होती है। कृषि में कम मात्रा में सिंचाई का उपयोग पंक्ति यानी फसलों की बागों और बैलों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई की ऐसी विधि जिससे पानी की थोड़ी थोड़ी मात्रा कम अंतराल पर नलियों के द्वारा पौधों की जड़ें तक सीधे पहुंचाया जाता है, जिससे पौधे को लगातार पानी मिलता रहता है और ज़्यादा पानी का खर्च भी नहीं आता। इससे जल की बहुत कम मात्रा में सभी पौधों को पानी प्रदान किया जाता है और इस कार्य में पाइप, वाल्व, नालियाँ एवं एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से जुड़े हम आपको इमेज भी दिखा देते हैं। दोस्तों, यह आपकी माइक्रो इरिगेशन यानी जिसमें पाइपों को जोड़ दिया जाता है जिससे डायरेक्ट पौधों की जड़ों को पानी प्रदान किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ओलंपिक संघ ने हरियाणा वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन को भंग करने के बाद बनाई गई एड हॉक कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी दिलबाग सिंह को। हरियाणा ओलंपिक संघ ने हरियाणा वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन को भंग करने के बाद बनाई गई एड हॉक कमेटी का चेयरमैन दिलबाग सिंह को बनाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सेकंड हैंड लग्जरी का पहला मल्टी ब्रांड शोरूम खोलने की घोषणा की गई है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी गुरुग्राम जिले में। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सेकंड हैंड लग्जरी का पहला मल्टी ब्रांड शोरूम खोलने की घोषणा की गई है और गुरुग्राम जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी और गुरुग्राम जिले को मेड सिटी, मनोरंजन सिटी, साइबर सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी और अरावली पर्वतमाला के प्रवेश द्वार के नाम से भी गुरुग्राम जिले को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कितनी नई मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 8 को। हरियाणा प्रदेश में 8 नई मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है और ये 8 मॉलिक्यूल प्रयोगशालाएं आपकी कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, झज्जर, चरखी दादरी, पलवल, महेंद्रगढ़ और हिसार में इनको स्थापित किया जाएगा, जिससे हमें यह कोविड-19 के टेस्टों के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के टेस्ट भी कराए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने मीटर से अधिक गहरे भूजल स्तर वाले गांव में किसानों को अपने खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाई जाएगी। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 30 मीटर से अधिक गहरे। हरियाणा के 30 मीटर से अधिक गहरे भूजल स्तर वाले गांव में किसानों को अपनी खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाई जाएगी, यानी सरकार उनको किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के मुख्य उद्देश्य बताएगी और पानी के बारे में बताएगी, यानी जिससे फसलों में आपका कम पानी प्रयोग किया जाता है, इसी फसलों के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा और सरकार ने इसके द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के निवासी हरविंदर को पैरालंपिक खेलों में आर्चरी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कैथल जिले के निवासी। हरियाणा के कैथल जिले के निवासी हरविंदर को पैरालंपिक खेलों में आर्चरी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है और पैरालंपिक गेम की शुरुआत आपकी 24 अगस्त से 5 सितंबर तक की जाएगी और इसकी शुरुआत आपकी जापान की राजधानी टोक्यो में होगी। अगर जापान के सम्राट की बात करें तो यहाँ के सम्राट आपके नारूहितो है और यहाँ के प्रधानमंत्री आपके योशिहिदे सुगा है और जापान की मुद्रा जापानी येन है।
बात करते हैं कैथल जिले की। कैथल जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1989 को हुई थी और कैथल जिले को कपिल मुनि नगर, लव कुश नगरी और गुरुद्वारे के शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शादियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर बी यानी विवाह पंजीकरण योजना। हरियाणा में शादियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा विवाह पंजीकरण योजना की शुरुआत की गई है। सरकार ने विवाह पंजीकरण योजना की शुरुआत कर दी है, यानी इस योजना के तहत विवाह के 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने वाले दंपति को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपये व एक मिठाई का डिब्बा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में जो व्यक्ति कवर नहीं होते उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत जोड़ा जाएगा और इसका लाभ भी प्रदान किया जाएगा। सरकार के मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये की राशि शगुन के रूप में प्रदान की जाती है और इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। लड़की की आयु 18 वर्ष हो या इससे अधिक हो तथा लड़के की आयु 21 वर्ष हो या फिर इससे अधिक होनी चाहिए, जिससे इस योजना का लाभ उसे प्राप्त हो सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोगों को ऑनलाइन आवेदन कराना होगा और इस योजना की पात्रता शर्तों के बारे में भी बताया गया है कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के लिए और बीपीएल परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये का प्रावधान है। दोस्तों यह थी आपकी विवाह शगुन योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसके द्वारा सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली सप्लाई के मामले में हरियाणा के बिजली वितरण निगम पूरे प्रदेश में कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरे स्थान पर। बिजली सप्लाई के मामले में हरियाणा के बिजली वितरण निगम पूरे देश में आपका दूसरे स्थान पर रहा है। बिजली सप्लाई के मामले में हरियाणा के बिजली वितरण निगम ने पूरे देश में दूसरे पायदान पर रहा है। केंद्र सरकार की कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में A+ रेटिंग की 4 कंपनियों के साथ गुजरात पहले स्थान पर रहा है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को जहां A+ की रेटिंग मिली है, वहां दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को A ग्रेड प्रदान किया गया है। यह पहली बार है जब हरियाणा की बिजली वितरण कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर यह मुकाम हासिल किया है। इससे पहले वर्ष 2018-19 में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने A+ रेटिंग के साथ देश में चौथे स्थान पर रहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा राजधानी के विकल्प के तौर पर निम्नलिखित में से किस जिले को विकसित किया जाएगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकूला या अंबाला। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताने कि हरियाणा सरकार के द्वारा राजधानी के विकल्प के तौर पर निम्नलिखित में से किस जिले को विकसित किया जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।